बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 78 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जू फैन हांगपू से कहता है, मैं हेजू टावर का दामाद हूँ, अगर मैं इस मामले में नहीं बोल सकता तो तुम कौन होते हो इस मामले में बोलने वाले, यहाँ से दफा हो जाओ। हांगपू उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुँचता है सिस्टर चूचू अपनी पट्टियों को यूज करते हुए उसके हाथ को पकड़ लेती है। हांगपू सिस्टर चूचू को घूर घूर कर देखता है और कहता है, तुम्हारा ये सब करने का क्या मतलब है, इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, मैं इसको मारने वाला हूँ, क्या तुम इसको बचा रही हो। सिस्टर चूचू से कहती है, क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने वाले हो जो कॉन्ट्रैक्ट हमारी फैमिलीज के दरमियान में है। हम लोग यहाँ पर फैसला करने के लिए जमा हुए हैं, किसी को मारने के लिए नहीं। और सोंगजू ने जो भी बात की है मुझे लगता है कि उसने बिल्कुल ठीक कहा है, तुमने जजमेंट दे दी है, अब ये बाकी के एल्डर्स को फैसला करना है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है जहाँ फिर गलत कहा है। और वैसे भी तुमने अपना फैसला दे दिया हुआ है, तुम अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकते। हांगपू शांत हो जाता है और उसकी पट्टियां जो कि उसके बाजू पर बंधी होती हैं वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है, तो सिस्टर चूचू की पट्टियां भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वैसे तो हांगपू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो सिस्टर चूचू की बात मान लेता है और कहता है, चलो भी ठीक है, सारे एल्डर्स को फैसला करने दो कि मैंने जो फैसला सुनाया है वो ठीक है या नहीं। क्योंकि हांगपू को पहले से ही पता है कि यहाँ पर जितने भी एल्डर्स हैं वो सारे उससे डरते हैं और कोई भी उसके खिलाफ बात नहीं करेगा। हांगपू वापस जाकर अपनी टेबल पर बैठ जाता है और फिर वहाँ पर मौजूद जितने भी एल्डर्स होते हैं उन सभी से कहता है, चलो फिर जल्दी से अपना अपना फैसला सुनाओ, तुम सब लोग क्या कहते हो, मेरी जजमेंट ठीक थी या नहीं। ये बात सुनते ही वहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंपीरियल गेट फैमिली के खिलाफ बात नहीं करना चाहता। जोमिंग वैली के 5th एल्डर कहते हैं, अब जबकि ये फैसला हमें करना है, अगर हम लोग इसे नो कहते हैं तो इसका मतलब हम लोगों ने इंपीरियल गेट फैमिली को ऑफेंड किया है और ये हमारे दुश्मन बन जाएंगे। और साथ ही 5th एल्डर हंसते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि आपने जो भी फैसला सुनाया है वो बिल्कुल ठीक था, मुझे इस फैसले से कोई भी मसला नहीं है। मेडिसन किंग कहते हैं, जोमिंग वैली के 5th एल्डर तो बहुत ज्यादा समझदार हैं, उन्हें पता है कि किस वक्त क्या करना है। सेकंड यंग मास्टर ने जो भी फैसला सुनाया है वो बिल्कुल ठीक है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। नेक्स्ट कोहाई फॉरेस्ट वालों की बारी होती है, वो मास्टर बहुत ज्यादा घबराए होते हैं, फिर वो हंसते हुए कहते हैं, सेकंड यंग मास्टर आपने जो भी फैसला सुनाया है वो बिल्कुल ठीक है, मुझे इससे कोई भी मसला नहीं है। मास्टर डू डैन चिल्लाकर ली जीटियान से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो हमारा साथ दो। लेकिन आगे से मास्टरों से कोई भी जवाब नहीं देते। अगली बारी कियानलंग पवेलियन की होती है। हांगपू 9th एल्डर से कहता है, कियानलंग पवेलियन के 9th एल्डर मास्टर ज्यू अपना फैसला सुनाए, आप क्या कहते हैं। बाकी सारे एल्डर्स की तरह एल्डर ज्यू भी बहुत ज्यादा घबराए होते हैं, जबकि हांगपू सामने खड़ा हंस रहा होता है। मास्टर ज्यू इतने ज्यादा घबराए होते हैं कि वो हांगपू से कहते हैं, सेकंड यंग मास्टर आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, मैं भी इस फैसले में आपके साथ हूँ। सिस्टर चूचू बेचारी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि ये उसके अंकल ज्यू हैं जो उसका साथ नहीं दे रहे। यहाँ पर फिर से जू फैन की एंट्री होती है। जू फैन कहता है, ब्रदर ज्यू मुझे लगता है कि तुम्हें अपने फैसले पर फिर से एक बार गौर करना चाहिए। मास्टर ज्यू जू फैन की बात सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। मेडिसन किंग ये बात देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये लड़का तो हम सब के सामने फिर से 9th एल्डर को धमकी दे रहा है। पहली बार हमने सोचा था शायद ये सीनियरिटी की वजह से एल्डर ने इसे कुछ नहीं कहा कि ये लड़का एक जूनियर है और 3rd क्लास फैमिली से है, इसलिए एल्डर ने इसको नहीं मारा, लेकिन ये सबके सामने से फिर से धमकाने की कोशिश कर रहा है। आखिर ये लड़का है कौन, ये मास्टर ज्यू के साथ इस तरह बात कैसे कर सकता है। जब भी ये उसके साथ बात करता है ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। मेडिसन किंग कहता है, अगर लॉन्ग ज्यू ने इस लड़के को सजा नहीं दी तो मुझे नहीं लगता कि कियानलंग पवेलियन वाले अपनी रेपुटेशन को हमारे सामने बहाल रख पाएंगे। मुझे लगता है कि लॉन्ग ज्यू को इस लड़के को यहीं पर मार देना चाहिए। 5th एल्डर हंसते हुए मास्टर ज्यू से कहते हैं, मास्टर ज्यू एक जूनियर डिसाइपल के हाथों 2 बार इंसल्ट करवाने के बाद भी आप उसे सजा नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि आपके अपने गुस्से पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। अगर ये लड़का मेरे साथ बदतमीजी करता तो अब तक मैंने इस लड़के को मार दिया होता। मास्टर ज्यू जू फैन की तरफ देखते हैं, जू फैन मास्टर ज्यू की तरफ देखता है। मास्टर ज्यू कहते हैं, जू फैन कभी भी गलत नहीं होता। और साथ ही मास्टर ज्यू चिल्लाते हुए कहते हैं, सेकंड यंग मास्टर हांगपू मुझे लगता है कि आपने जो भी फैसला सुनाया है वो बिल्कुल गलत है। चले मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ कि हेजू टावर ने वहाँ पर अपना एक स्पाई भेजा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनसे इनका ट्रेजर छीन ले, क्योंकि अगर इनका ट्रेजर इनसे छीन लिया गया तो हेजू टावर खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आप यहाँ पर मेडिसन किंग का साथ देकर इनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर जी साथ ही सोच रहे होते हैं, अब जबकि मैंने ये बात कर दी है तो इसका मतलब हम लोग इंपीरियल गेट के खिलाफ हैं। लेकिन यंग मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला है, लेकिन मुझे अपने ब्रदर जू फैन पर पूरा भरोसा है, उसका फैसला कभी भी गलत नहीं होता। अगर उसने कहा है इनको ऑफेंड करने का तो ठीक है, मैं ऑफेंड करूंगा। बाकी के तीनों एल्डर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा किसने सोचा था कि कियानलंग पवेलियन के मास्टर ज्यू सेकंड यंग मास्टर के खिलाफ जाएंगे, वो भी सिर्फ हेजू टावर के लिए। जबकि हांगपू भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, मैं इंपीरियल गेट फैमिली से हूँ, यानी कि बाकी की 6 फैमिली से हमारी फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस 3rd क्लास के लड़के ने मास्टर ज्यू को धमकी क्या दे दी। मास्टर ज्यू हमारे खिलाफ जाने को तैयार हो गए हैं। आखिर ये लड़का है कौन और ये कहाँ से आया है। और साथ ही हांगपू इस वजह से भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि कियानलंग पवेलियन के मास्टर ज्यू उससे डरने की बजाय जू फैन से डर रहे हैं। सबसे लास्ट पर जिन्हो मेंशन की बारी होती है।
हांगपू जीटियान से कहता है तो जिन्हो मेंशन वाले क्या फैसला करते हैं, उनको क्या लगता है कि जो मैंने जजमेंट दी है वो ठीक है या गलत है। एथ एल्डर जैसे उनको कुछ जवाब देने लगते हैं वैसे तो वो बहुत ज्यादा घबराए होते हैं। जीटियान उनके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है एथ एल्डर यहाँ पर मुझे बोलने दे, क्योंकि जिन्हो मेंशन की तरफ से यहाँ पर मैं यंग मास्टर हूँ। एल्डर उसे कहते हैं चलो ठीक है तुम यहाँ पर बात कर सकते हो, लेकिन ये हमारे जिन्हो मेंशन के फ्यूचर का सवाल है, इसलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझ कर बोलना होगा। जीटियान उनसे कहता है आप फिक्र मत करें, मुझे पता है मुझे क्या कहना है। जीटियान आगे बढ़ता है और जू फैन से कहता है ब्रदर मैं काफी देर से यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर पी रहा हूँ, मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम वाकई में हेजू टावर के दामाद हो? जू फैन उसे कहता है हाँ मैंने थोड़ी देर पहले कहा था मैं हेजू टावर का दामाद हूँ। जीटियान डैन की तरफ इशारा करते हुए उसे कहता है अगर तुम वाकई में इनके दामाद हो तो जल्दी से इस लड़की को हम सब के सामने किस करो और अपने आप को साबित करो कि तुम इनके दामाद हो। डैन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। जू फैन जीटियान से कहता है तुम्हारा ये बात करने का क्या मतलब है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? जीटियान उसे कहता है मुझे पता है कि तुम ये चाहते हो कि मैं हेजू टावर वालों के हक में वोट दूं, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें साबित करना होगा जैसा मैंने तुमसे कहा है, इस लड़की को किस करो और मैं तुम्हारे हक में वोट दे दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर मैं हांगपू के साथ रहूंगा। जीटियान के एल्डर चिल्लाते हुए से कहते हैं ये तुम किस तरह की बेवकूफों वाली हरकत कर रही हो, यहाँ पर हमारे जिन्हो मेंशन का फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है और तुम यहाँ पर किस तरह की हरकतें कर रहे हो। जीटियान अपने एल्डर से कहता है एथ एल्डर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। एल्डर भी उसकी बात सुनकर शांत हो जाते हैं और कहते हैं मैंने पहले कभी जीटियान को इतना ज्यादा सीरियस नहीं देखा, लेकिन मैं इस पर भरोसा करने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये हमारी फैमिली के हक में बेहतर ही फैसला करेगा। जीटियान उसे कहता है चलो जल्दी करो, तुम अभी यहाँ पर बैठकर क्या देख रहे हो? जू फैन वैसे तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन साथ ही वो आगे बढ़ता है और डैन की गाल पे किस करता है। जू फैन उसे किस करने के बाद जीटियान से कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर कोई गेम्स खेलनी है तो जाओ जाकर अपने लिए कोई लड़की ढूंढो और उसे जाकर किस करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैंने तुम्हारी डील पूरी कर दी, अब जल्दी करो और अपना फैसला बताओ। जीटियान भी कहता है मैं इस जजमेंट को नहीं मानता, मैं हेजू टावर वालों की साइड पर हूँ। सिस्टर चूचू सब की बात सुनने के बाद कहती है अब जबकि 7 में से 2 एल्डर्स ने इस बात को मना कर दिया है कि तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक नहीं है, हम तुम्हारे इस फैसले को इनवैलिड करार देते हैं और इस फैसले को नहीं माना जाएगा। हेजू टावर और मेडिसन किंग उन दोनों का वोट तो इसमें काउंट नहीं होना, तो टोटल पीछे 4 फैमिलीज बचती हैं जिन्होंने वोट देना था। 2 वोट इनके खिलाफ थे और 2 वोट इनके हक में थे, तो इस तरह ये फैसला टाई हो जाता है। हांगपू चिल्लाते हुए उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम मेरी इंपीरियल गेट फैमिली को भूल रही हो, अभी मैंने वोट देना है। जू फैन उसे कहता है मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि जज खुद भी फैसला देगा, क्या तुम्हें हम इतने ज्यादा बेवकूफ नजर आते हैं? तुम तो वाकई में अपने फैसले के हक में वोट दोगे, कोई बेवकूफ ही होगा जो तुम्हें वोट देने देगा। हांगपू उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है ये लड़का फिर से बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, अगर ये लड़का यहाँ पर नहीं होता तो अब तक मेरा प्लान पूरा हो चुका होता और इनके हाथ से मैंने बुद्धि रूट्स को ले लिया होता। हांगपू कहता है तुम्हारे जैसे लड़के को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, एक बार ये सब कुछ खत्म होने दो, उसके बाद तुम्हारी हैर नहीं। जू फैन हांगपू से कहता है अगर तुम हमारे इस फैसले से राजी नहीं हो तो मेरे पास एक और सुजेशन है, हम एक और काम कर सकते हैं। हम लोग एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। एल्डर जैन को कहते हैं कि वो अपना एंटीडोट हेजू टावर वालों को दे दे, जबकि मास्टर जैन को मौका दिया जाएगा, वो हेजू टावर से कोई भी अपनी मर्जी का ट्रेजर चूज कर सकते हैं। मास्टर जैन सोंग उसे कहते हैं मुझे बुद्धि रूट्स के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी ट्रेजर मुझे नहीं चलेगा, मुझे सिर्फ बुद्धि रूट्स चाहिए। जू फैन हंसते हुए उसे कहता है अगर तुम्हें बुद्धि रूट्स चाहिए तो हम लोग तुम्हें दे सकते हैं, बुद्धि रूट्स तुम्हें देना इतना भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जू फैन कहता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे बुद्धि रूट्स को फ्री में ले सकते हो, तुम्हें पहले अपनी एबिलिटीज को शो करवाना होगा, उसके बाद तुम्हें बुद्धि रूट्स मिलेंगी। मेडिसन किंग उसे कहते हैं तुम्हारी बात का मतलब क्या है, तुम क्या करना चाहते हो? जू फैन कहता है मेरी बात बहुत ज्यादा सिंपल है, 100 पिल फेस्टिवल बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। जू फैन कहता है तुम इस फेस्टिवल में हिस्सा लो और वहाँ पर एक पिल बनाकर दिखाओ एल्केमी को यूज करते हुए, अगर तुम इस फेस्टिवल को जीत जाते हो तो तुम्हें इनाम के तौर पर बुद्धि रूट्स मिलेंगी, हम भी इसमें हिस्सा लेंगे, हमारी तरफ से अगर कोई जीत जाता है तो वो बुद्धि रूट्स हमारे पास ही रहेंगी। मास्टर जैन सोंग उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो फिर देखते हैं एल्केमी में मुझे कौन हरा सकता है, क्या तुम जानते नहीं मुझे मेडिसन किंग कहते हैं, मैं एल्केमी का बादशाह हूँ। हांगपू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये लड़का वैसे तो बहुत ज्यादा समझदार लगता है, लेकिन इस वक्त इसने एक बेवकूफी वाला फैसला कर दिया है, मेडिसन किंग से कोई भी नहीं जीत सकता, मेडिसन किंग को बहुत ही अच्छे से एल्केमी आती है, मेडिसन किंग इस 100 पिल फेस्टिवल को जीत जाएगा और इनाम के तौर पर इसे बुद्धि रूट्स मिलेंगी। हांगपू उन सबसे कहता है मुझे इस लड़के की बात बहुत ज्यादा पसंद आई, चलो फिर ऐसे ही करते हैं, बुद्धि रूट्स को 100 पिल फेस्टिवल के इनाम के तौर पर रख देते हैं। सिस्टर चू से कहती है लेकिन हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि हम अपनी बुद्धि रूट्स को इनाम के तौर पर रखना चाहते हैं या नहीं। हांगपू का खड़ा हो जाता है और कहता है मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हांगपू जैसे ही अपनी चेयर से उठकर बाहर जाने लगता है
सिस्टर चूचू से कहती है रुको, मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। हांगपू से कहता है मैंने तुम्हें अभी अभी एक मौका दिया था मेरी साइड पर आने का, लेकिन तुमने वो मौका गवा दिया। और साथ ही उसे कहता है ये फैसला मेरी फैमिली का है, मेरा नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता और ना ही तुम कुछ कर सकती हो। अगर तुम थोड़ी सी ओबीडियंट होती और हमारी बात पहले ही मान लेती तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। फिर हांगपू वहाँ से चला जाता है, जबकि मेडिसिन किंग वहीं पर खड़ा होता है और सिस्टर चूचू से कहता है ओनर चूचू, तुमने सारी बात को बहुत ही गलत समझ लिया है। हमारी मेडिसिन किंग फैमिली या फिर मुझे तुम्हारी बुद्धि रूट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वो चीज मुझे चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ? नहीं, यहाँ पर अगर कोई खेल रहा है तो ये सारे का सारा प्लान इंपीरियल गेट वालों का है। बुद्धि रूट्स उनको चाहिए, मुझे नहीं। ये बात सुन के सिस्टर चूचू और भी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 78 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।